हे माते, आप तो जानती हैं, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी अपने सरल स्वभाव के कारण सदैव असुरों के बहकावे में आ ही जाते हैं। पूर्व में भी उन्होंने दैत्यराज महिषासुर को अमोघ वरदान दिया था, जिसके कारण समस्त त्रिलोकी में त्राहि त्राहि मच गई थी। देवगण घोर संकट में पड़ गए थे। पृथ्वी पर धर्म, कर्म और मर्यादाओं का नाश होने लगा था। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम वासुदेव। कल्याणमस्तु। हे स्वामी, देवगुरु बृहस्पति भविष्य की दुखद कल्पनाओं से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। हे प्रभु, उस दुष्ट दैत्य के अत्याचार त्रिलोकी में बढ़े, उसे पूर्व ही देव तथा लोकों के कल्याण हेतु आप कुछ न कुछ उपाय शीघ्र ही करें। आपका कथन उचित है देवी। हे देवगुरु बृहस्पति जी, चलिए हम आपके साथ अभी ब्रह्मलोक चलते हैं। वहां ब्रह्मा जी के दर्शन के साथ साथ हमारा आमना सामना मूर दैत्य से भी हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं, वह हमें ही अपना प्रबल शत्रु समझता है। शाम खाना पकाने के बाद घर में तेल की चंद बूंदें ही रह गई थी। मैंने उन्हें दूसरे दिन की सब्जी पकाने के लिए बचा के रखा था, लेकिन तुमने जिद की कि मैं उस थोड़े से तेल को दिए में डाल दूं ताकि रोशनी हो सके। लेकिन मैं दिए को जल्दी से बुझाना चाहती थी। अरे नहीं नहीं नहीं, उस दिए को मत बुझाओ भाई। क्यों? अंधेरे में मैं तुम्हें कैसे देख सकूंगा? 2 बूंदे तेल की बची हैं। अगर ये भी खत्म हो जाए तो कल मेरा चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आएगा। कल की कल देखेंगे। महिषासुर की जय, इंद्रदेव की जय, महिषासुर की जय, इंद्रदेव की जय। दुष्ट राज इंद्र, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैंने वर्षों तक एक एक पल, एक एक युग के समान व्यतीत किए हैं, वो क्षण आज मेरे समक्ष उपस्थित है। कुकर्मी, आज तेरे क्रूर कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण कर मैं अपने समस्त ऋणों से मुक्त हो जाऊंगा। आज गिन गिन कर तेरे कुकृत्यों का तुझे ऐसा दंड दूंगा जिसे युगों युगों तक समस्त सृष्टि याद रखेगी। अबे भैंस के बच्चे, तेरी बुद्धि में तो पशुता भरी पड़ी है, इसलिए तू अपनी मृत्यु के साथ यहां चलाया है। मूल महिष, समस्त दानवों के साथ काल का ग्रास बनकर अपनी मूर्खता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
लो बिस्कुट भी लो। हाँ शुक्रिया। आओ आओ बेटा महमूद, ये तुम्हारे चाचा जान है, बहुत बड़े राइटर हैं, इनको सलाम करो। सलाम। ले बेटा, लो बिस्कुट ले। आओ बेटी अमीना आओ, ये तुम्हारे चाचा जान है, इनको सलाम करो। वालेकुम सलाम। ये लो बिस्किट। आप और ले जी। शुक्रिया। ओ आजा नूरिया, अपने चाचा जान को सलाम कर। ओए 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 ओए, सूर्य साहब बिस्कुट खाओ, चाय पियो। बिस्कुट दीजिए ना। ये लो। ओली बोलो, अगर हो रहेगा तो अपनी अम्मी जान को ले लो अंदर, जाओ दोनों अम्मी जान अंदर ने जाओ। अकरम भाई, सब अल्लाह की देन, अल्लाह देता है, बंदा लेता है। हम कहते हैं बारंबार, हम कहते हैं बारंबार, किंतु आपका शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपसे एक प्रिय निवेदन करना चाहता हूं। जैसे धन की बाढ़ आने पर बड़े बड़े विचारशीलों को अनेक रोग घेर लेते हैं, वैसे ही सत्ता का मद भी सत्ताधारी को लोलुपता, चाटुकारिता और अहंकार जैसे रोग घेर लेते हैं। सत्ताधारी का मानसिक संतुलन डावाडोल हो जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है, वो सत्य कहने वालों पर क्रोध करने लगता है और असत्य भाषियों को वो अपनी अमरता का अमृत समझने लगता है, जिस कारण वो दायित्वहीन होकर डगमगाने लगता है और संसार की आलोचना का पात्र बन जाता है। अर्थात जो राजा अपने मूर्ख मंत्रियों की सीख को आत्मसात करता है, उसके साम्राज्य का पतन अवश्यम भावी है। छोटी माता इस राज्याभिषेक से जुड़े किसी भी उत्सव में भाग लेती नहीं दिख रही। आज नहीं तो कल उन्हें भी सबके साथ भाग लेना ही होगा, है ना? भाग ले भी सकती हैं या भाग नहीं भी ले सकती। क्यों स्वामी, आपके स्वर में ये संदेह क्यों? क्या रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है, ये छोटी माता को प्रिय नहीं है? प्रिय है या नहीं ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, परंतु उनकी ओर से राज्याभिषेक के शुभ कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो तो ही अच्छा है।